तुम्हारी तबीयत खराब थी तो पहले बता देती, मैं डॉक्टर को बुला लेता। जहाँ तक मुझे याद है तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया, फिर वॉमिट क्यों हो रही है? पता नहीं, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। सब तो कुछ नहीं खाया मैंने। मैं खाले में एम्बुलेंस बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ अब। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी इतनी रात हो गई है, सुबह देख लेंगे। श्योर? ठीक हूँ मैं। चलो तुम आराम कर लो। तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? सो जाओ। हाँ मैं सो जाऊंगा, तुम सो जाओ, मेरी फिक्र ना कर। मैं ठीक हूँ अब। मुझे पता है तुम ठीक हो। ये जमा तफरीक, जायदाद की हिसाब किताब और किराए की वसूली ये लड़कियों को ज़ेब नहीं देता। ये काम बेटों का होता है और उन्हीं को संभालना होता है। अब मीर अब्दुल रहमान आ गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम संभालें। अबू फर्ज करें अब्दुल रहमान आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका तो? बाजी, ये देखें, एक और पार्सल आ गया सात समंदर से आपको ढूंढता हुआ। वैसे रहमान भाई को जब मालूम हुआ होगा कि आप माँ बनने वाली हैं तो उनकी तो मोहब्बत आपसे और भी बढ़ गई होगी, इसलिए तो तोहफे पे तोहफे भेज रहे हैं आपके लिए। इसे वहीं अलमारी में रख दो। इसे तो खोल कर देख लें, पहले वाले भी वैसे के वैसे ही रखे हैं। मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो। ये तोहफा नहीं है, गिल्ट है अब्दुल रहमान का। बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे। आप कह रही हैं तो वही होगा। लेकिन ये गिलट क्या भला होती है? ये वाकई एक बला है जो ना इंसान को जीने देती है ना मरने। तो फिर तो वो गिलट मोहब्बत हुआ ना। मैं कहती हूँ ना कि रहमान भाई आपसे बहुत गिलट करते हैं बस उनको जताना नहीं आता। हाइमा बीबी, खाना खा लें। इस हालत में लंबे लंबे फाके ठीक नहीं है। मैं बस ये हिसाब किताब खत्म कर लूं फिर खाना खा लेती हूँ, परेशान ना हो। हाइमा बीबी, कितनी बार यहाँ खाना रख रख के गई हूँ मैं, और जब सुबह उठाइए तो वैसी की वैसी। एक बात कहूँ हाइमा बीबी, मैं इस घर की मुलाजिम हूँ, लेकिन बड़े साहब और बेगम ने हमें इस घर का फर्ज समझा है, तो आज इसी हक से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि खाना तो आपको मेरे सामने ही खाना पड़ेगा। आपको बताएं, बड़ी बेगम मुझे ख्वाब में नजर आ रही हैं। वो मुझसे नाराज हैं। फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। आप देखिएगा सुबह आपको ये सारे बर्तन साफ मिलेंगे। मैं सदके जाऊं, जब आप पेट भर के खाना खाएंगी ना, देखिएगा आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। हमने तो मानी भाई के जलसे में भी जाना था ना आज। कितनी रौनक लगी होगी वहां पर।
आज मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए नहीं गई। वो जीत तो जाएंगे ना। इंशाल्लाह दुआ करो। पारस का है? पारस ये नहीं मैम। थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से मैं मामू बनने जा रहा हूँ। दिस इज फॉर यू। सी गुड न्यूज़। थैंक यू। तो तुम क्या समझी, अगर मैं इस घर से चला गया हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं, मुझे इनकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है कि इन्होंने खबर आप तक पहुंचा दी होगी। पहली बात है यार, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, पहली दफा बाप बनने जा रहा हूँ। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। और वैसे भी अमर के अलावा मेरा शहर में है कौन? और यार इस बात पे तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन बनती है। पार्टी, और वो भी मेरी तरफ से। और ये ऑफर मैं कभी कभी करता हूँ। नहीं, कोई पार्टी नहीं भाई। पहला ट्राइमेस्टर है, डॉक्टर ने कहा है कि आराम करेगी, इसको सिर्फ रेस्ट करने दो प्लीज। देखा है अमर, अब ये बंदा ना पूरे 9 मंथ्स मुझे किसी न किसी बहाने से रेस्ट करवाता रहेगा। डॉक्टर ने बताया तो है कि प्रेगनेंसी को बीमारी नहीं है। I can continue with my daily routine. हाँ ठीक है। तुम्हारी डॉक्टर के लिए बहुत मामूली सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। मेरी फैमिली शुरू होने जा रही है भाई। Can you imagine my family, my own family? मेरा बस चलेगा ना तो मैं 1 मिनट के लिए भी अपने बच्चों को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा। अच्छा, स्कूल भी नहीं भेजोगे? नहीं, घर में पढ़ते हैं ना, होम स्कूलिंग होती है ना, बस वही होगी। एक मिनट गाइस। अभी बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए पूरे 8 महीने दरकार है। बहुत टाइम है हमारे पास ये इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। आराम से बैठ जाओ तुम दोनों, ओके? अच्छा बताओ, कॉफी पियोगे? हाँ श्योर। नहीं, तुम बैठो। अब 9 महीने सारे काम मैं करूंगा। माय जॉब, प्लीज वेट। हेलो। नसरीन, अच्छा किया जो तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। झूठी, इतना ही याद कर रही थी तो एक फोन कर देती। ये मैं ही हूं जो रोज रोज तुम्हारी तरफ दौड़ी चली आती हूँ। तुम पर छोड़ दो ना, सालों मुलाकात ना हो तुमसे। अच्छा ना शर्मिंदा मत करो। पता है मैं तुम्हारी अम्मी को कॉल करूंगी और उन्हें कहूंगी कि आज हम सारी रात यहाँ बैठ के टीवी पे इलेक्शन के नताइज देखेंगे। मानी के लिए दुआ करनी है हमें। उसे दुआ की नहीं, दवा की जरूरत है। और दवा की शीशी वो निकाह पढ़ा के साथ लाया था। रही सही कसर तुम्हारी मेहनत ने पूरी कर दी। अब जीत तो जाएगा। दुआ करो इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तूने अपने बाप की दरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप। हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि ये सारी एफर्ट आपको खुश करने के लिए थी, लेकिन जब मैं लोगों से मिला, उनकी परेशानियां, उनकी मुश्किलात सुनी, तो मुझे एहसास हुआ कि सियासत में रहकर ही मैं इंसानियत के लिए कुछ कर सकता हूँ। और ये एहसास मेरे अंदर कभी ना जागता अगर मेरी रगों में उस्मान गिलानी का खून ना दौड़ा होता। चल पुत्र, माँ इंतजार कर रही होगी, आजा। अरे मैं सदके, जश्न बनाओ कुड़ियों, जश्न बनाओ, मेरा मिनिस्टर दामाद आ गया है। ओ मिनिस्टर नहीं भाभी, अभी मिनिस्टर नहीं हुआ, बन जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। भाईजान, ऐलान होता ही रहेगा, मैंने तो पहले ऐलान कर दिया है। ओ कुड़ी, सदका उतार अपने शोहर का, अजी नजरें लगेंगी इसको आज। उतार लो। गिलानी साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा बेटा आपके पग में 4 चांद लगाएगा, और आ गया ना वो दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। नजर नहीं आ रही। इन बुड्ढा बुड्ढी के पेट में मरोड़े उगती हैं,
अगर एक दिन आयमा को ना देखे तो। वो आयमा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैं गई थी, तो फिर मैंने इसरार नहीं किया उससे कि वो आए। अब बेटा, अब तुम ये खुशी की खबर खुद ही जाके उसे सुना देना। इस हाल में भी उसने जो तुम्हारे लिए मदद की है ना, वो कोई मामूली बात नहीं है। जा जा। हाँ, अब देखिएगा इस मिनिस्टर साहब को, इनको वहां दौड़ के जाने का बहाना चाहिए। ऐसे भागेगा जैसे कमान में से निकला हुआ तीर। चले बाबा, आप शाम की मीटिंग की तैयारी करें, मैं अम्मा की खबर लेता। चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी हुई है तुम्हारी चीज की। ये हार अम्मी अब्बू की तरफ से और ये मेरी तरफ से। बहुत इंतजार था हमें तुम्हारी जीत का। भाई, जिसके तुम्हारे जैसे दोस्त होंगे वो कभी हार सकता है क्या? हाँ खैर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा तुम खड़े क्यों, आप बैठो ना, मैं कुछ मंगवाती हूँ खाने के लिए। अरे नहीं नहीं, बैठूं क्यों, तुम्हें लेने आया हूँ। घर पर वर्कर्स ने रौनक लगाई हुई है, तुम भी साथ चलो, थोड़ा दिल बहल जाएगा। अब कहाँ, अब तो दिल बहलाने और दिल लगाने की बातें गुजर गई। अब तो बस दिन गुजरने का इंतजार है मुझे। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, उम्र भर की नकदी सालों के बजाय मिनटों में कैसे गुजारी जाए? फिर वही बात है, मैं तो सोच रहा था कि तुमने शायद हालात के साथ समझौता कर लिया। हाँ हाँ, समझौता कर लिया, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिलो दिमाग ने ख्वाहिशात करना छोड़ दिए। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डिलीवरी के टाइम तक हमारे पास रहो। अम्मी भी बहुत परेशान रहती हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हें भी तो 24 घंटे किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरे साथ तो है ना, सुगरा अम्मा है, जहरा है, वो देखो आ रही है। मैंने कहा ना, साई की तरह मेरे साथ रहती हैं। ये ले बेटा, लो खाओ। और हाँ, चची को मेरा बहुत प्यार देना, बहुत सलाम देना, उन्हें बताना कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ। अब्दुल रहमान से बात होती है तुम्हारी? मुझे बहुत ही ज्यादा हैरत होती है कि अब्दुल रहमान ने तुम्हें इस तरह, वो भी इस हालत में अकेला छोड़ा हुआ है। अगर मैं उसकी जगह पर होता ना, तो मैं तुम्हें कभी खैर जाने दो। बस तुम जल्दी से अपनी पैकिंग वगैरह कर लो और साथ चलो मेरे। और अगर अब तुमने ना की ना, तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल हीरो वाला डायलॉग बोला है मेरे शौहर ने। सदके जाऊं। एक बात तो बताओ, ऐसा क्या है इसमें कि इसको देखते ही तुम्हारी आंखों से रोमांस टपकने लगता है? वैसे मुझे तो लगता है कि इसका शौहर जो इसे यहाँ छोड़ के चला गया है ना, उसकी वजह भी तुम ही हो मानी। फौजिया,
मानिए तुम क्या करने लगे थे? तुम्हें पता है ना, औरत पे हाथ उठाने वाले मर्द को कमजोर, बुज़दिल कहते हैं। हाँ, बहुत ही बुज़दिल आदमी हूं जो मैंने उस पर सिर्फ हाथ उठाया। दिल तो कर रहा था उसका गला दबा दूं मैं। मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कोई गाली देकर मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मानी क्या हो गया है तुम्हें? हम भी तो किसी चीज का ख्याल नहीं करते, गलती हमारी भी है, हमें सोचना चाहिए। अब हम बच्चे नहीं है मानी। और देखो, हर बीवी अपने शौहर के लिए बहुत पजेसिव होती है। तुम मेरा ख्याल रखना छोड़ दो, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। वैसे भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं हूं ना। जब तक अब्दुल रहमान यहाँ पर नहीं है, तुम हमारी जिम्मेदारी हो। ये बात तुम मानो या ना मानो, मगर हम मानते हैं। और ये बात मेरी बीवी फौजिया परवीन को भी माननी ही पड़ेगी। क्या कर रहे हो? अपनी सारी क्लासेस छोड़कर अपना पूरा वक्त मेरे लिए नाश्ते और खाने बनाने में ज़ाया करोगे? यार मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बेड से अपना पाँव नीचे नहीं उतारना। क्यों आई यहाँ पे? तुम प्लीज मेरे इतने नखरे नहीं उठाओ, मुझे इस सब की आदत नहीं है। आई कैन मैनेज। आदत नहीं है तो आदत डाल लो, इसलिए कि नखरे तो मैं उठाऊंगा। वो क्यों? इसकी 2 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, आप मेरी वाइफ हैं, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड रीजन नंबर 2? एंड द रीजन नंबर 2 इज कि तुम मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाली है। मेरा बस चले ना तो जमीन आसमान की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके ढेर कर दूं। पारस, पहले तुम सिर्फ मेरी वाइफ थी, लेकिन अब मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए यू डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिंसेस। लेकिन हैव अ सीट मैम। इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है। oh चुप करके नाश्ता करो और ज्यादा बात नहीं। भूख नहीं है प्लीज, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा। तुम्हारे दिल की तो ऐसी की तैसी, अगर नाश्ता नहीं किया ना तो मैं अपने हाथ से तुम्हें कराऊंगा, ठीक है? बाद में भी तो खाया जा सकता। कोई बात नहीं, चलो बिस्मिल्लाह शुरू करो। भाई फौजिया, बड़े दिन हो गए, तू अपने घर कब जा रही है? पापा मैंने बताया तो था, मैं नहीं जाऊंगी वापस। अच्छा इतरान, दिमाग खराब हो गया तेरी बेटी का? पहले उससे शादी करने के लिए खुदकुशी करने लगी थी। फिर मां प्यो की नाक कटवा कर उसके साथ शादी की।
और आज जब वो मिनिस्टर बन गया है तो ये लड़ झगड़ कर घर वापस आ गई। वो कहते ना, जित हंदी खोती उत्थो या खलोती। वजीर होगा अपने घर का, मैं उसे ठेंगे पे रखती हूँ। और तू क्या उन्हें ठेंगे पे रखेगी लड़की? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से उन्होंने तुझे ठेंगा दिखा रखा है। मेरी गल सुन फोजिया, बहुत हो गया। तू अपना सामान पैक कर, मैं तुझे खुद तेरे घर छोड़ कर आऊंगा, बस। अब्बा, आप कैसे चौधरी हैं? अरे कल के नए बच्चे से डर गए? ये मत भूलें, आज वजीर बना बैठा है ना, तो हमारे वोटों की वजह से, हमारे बिरादरी के सपोर्ट से। अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले झलिए, हमारी सपोर्ट से मिनिस्टर नहीं बना वो। हमारे तो 5000 वोट थे और उसने गुरदेजी को 15000 वोटों से हराया। काम खादी गल अगर नहीं करा कर। वैसे फौजिया, मेरी बात सुन ले, मुझे तो ना ये मुस्तकबिल का वजीर आजम नजर आता है। तू जैसी ना उसे 50 मिल जानी है, लेकिन तुझे उस जैसा एक भी नहीं मिलना। वो तो है ही नजरबाज। मगर मुझ जैसी ब्यूटीफुल बीवी को छोड़ के दूसरी? ले, ये कौन सी बड़ी बात है? इधर उधर नजरबाजी करना तो मर्दों की शान होती है। पूछ ले अपने अब्बे से, सारे पिंड में ना ठरकी मशहूर था। लेकिन मैंने तो गुजारा किया। क्यों चौई साहब? वो तू क्या नवा खट्टा लेके बैठ गई है? क्या बेवकूफी के सबक बताती है अपनी बेटी को? सुन, तू सुन मेरी बात फौजिया, तू अपना सामान पैक कर और जाके अपने शौहर की खिदमत कर, बस। क्यों बोरियत है? अहमर यार प्लीज तुम मुझे इस कैद से निकालो, इतना बोर हो गई हूं मैं। पता नहीं मेरे इस प्रेगनेंसी को लेके इतना कॉन्शियस क्यों हो रहा है। देखो पारस, हर कोई अपनी कीमती चीजों की हिफाजत करता है। और वो भी यही कर रहा है, और ये तो उसकी मोहब्बत है कि वो सारे काम छोड़ छाड़ कर तुम्हारी दिलजोई में लगा रहता है। वैसे मैंने सुना है कि इस कंडीशन में लेडीज काफी सेंसिटिव और टची हो जाती हैं। बीवियां ना अपने शौहरों को लेके हमेशा ही सेंसिटिव होती हैं। इसके लिए प्रेग्नेंट होने की जरूरत नहीं है, इडियट। अब ये सब क्या उठा कर ले आए हो मीर? इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए नहीं लेकर आया हूँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं अपने बेबी के लिए लेकर आया हूँ, ये देखो।
हर कलर है इसके अंदर। अच्छा लग रहा है। और ये देखो कितने प्यारे हैं, नहीं? बहुत क्यूट है। कैसा है? बहुत अच्छा है, मैं रखवाती हूँ। तो मैंने कहा ना तुम्हें वेट उठाने की जरूरत नहीं है। मैं किस काम के लिए हूँ? अगर आप दोनों को आपस से फुर्सत मिल गई हो तो हाँ मुझसे भी मिल ले। हाँ तू भी बैठा। सॉरी। मैं इतनी क्यों तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, झक मारने के लिए थोड़ी आया हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है झक मारने की। या सामान ऊपर लेकर आओ। बाय द वे, तुम्हारे वाले कमरे को मैं बच्चे की नर्सरी बना रहा हूँ। कैसा? तुम्हारा देख। You're right, वाकई में पागल हो गया। I told you, प्लीज इसका कुछ करो, do something. अरे बेटा, जहाँ इतने दिन गुजर गए, ये थोड़े से दिन भी गुजर जाएंगे, परेशान क्यों होती है? अच्छा ये बताओ कि बैग पैक कर लिया जो हॉस्पिटल लेके जाना होता है? जी मैंने सारी पैकिंग कर ली है। थैंक यू। अच्छा चलो दिखाओ, देखूं क्या क्या पैक किया तुमने। अच्छा ज़रा वो बैग लेकर आना। कौन सा? अरे वो मुन्ने वाला? हाँ हाँ मुन्ने वाला भाई। बहुत एक्साइटमेंट है मुझे देखने के लिए। क्या क्या खरीदा तुमने, क्या क्या पैक किया? अभी आ जाती। लाओ भाई लाओ जल्दी। अरे वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत है। और ये भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा कलर है भाई। Really? अरे ये क्या? अरे भाई ये क्या, इतने बड़े कपड़े। तुम न्यू बॉर्न को पहनाओगी, यानी 2-3 साल के बच्चे के कपड़े ये न्यू बॉर्न को पहनाएगी। ये सही नहीं है क्या? भाई ये 2-3 साल के बच्चे के कपड़े हैं, छोटे छोटे थोड़ी हैं। मानी देख रहे हो तुम? ये इतने बड़े कपड़े न्यू बॉर्न को पहनाएगी। ये यकीनन अब्दुल रहमान ने भेजोगे, वरना मेरी बिटिया इतनी बेअकल नहीं हो सकती। कोई बात नहीं चाची, मैं दूसरे कपड़े मंगवा लूंगी। कोई जरूरत नहीं है कुछ और मंगवाने की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे भरोसे बैठी हूँ? जी नहीं। मैंने सब कुछ एक एक चीज मुन्ने के लिए खरीद ली है। तुम देखोगी ना, बहुत खुश होगी। और तुम्हारी शॉपिंग के चक्कर में ना मैं बच्चे की शॉपिंग करना सीख गया हूँ। कल सारा दिन अम्मा ने मुझे बाजार में घुमाया है। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया चाची। अब जब मानी की बारी आएगी ना, ये भी एक्सपर्ट हो चुका होगा।
अल्लाह मेरी बिटिया की जबान मुबारक करे। मानी की औलाद देख लूंगी ना तो समझो मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल जाएगी। वो सिर्फ मेरी औलाद थोड़ी होगा। फौजिया परवीन की भी औलाद होगा। और अगर वो फौजिया परवीन पर चला गया ना, या फिर उसके नाना नानी पर, तो फिर बस। बहुत शरीर हो वैसे तुम, कैसी बातें करे, अल्लाह ना करे, तौबा करो। सुघरामा, 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 कैसी तबीयत है? पानी चच्ची को फोन करें। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। हेलो बेगम साहिबा। ओफो, रात को भी सुकून नहीं लेने देते हैं। पता नहीं कौन मर गया। हाँ बोलो। वो छोटे साहब, बड़ी बीबी ने आपको ना फौरी अस्पताल बुलाया है। असल में आयमा बीबी की तबीयत खराब हो गई तो वो उनको लेकर गई हैं। अच्छा, तुम ड्राइवर से बोलो मेरी गाड़ी निकाले, मैं भी आता। जी ठीक है। क्या हो गया? तुम कहाँ जा रहे हो आधी रात को? आयमा को हॉस्पिटल लेकर गए, मेरा जाना जरूरी है। क्यों? डाई हो तुम जो तुम्हारा जाना जरूरी है? कहीं नहीं जाओगे तुम मानी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रोक सको तो रोक कर दिखाओ। अगर तुम गए ना, तुम्हें मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा। तो फिर बन जाओ ना लाश, गुजर जाऊंगा उस पर से। मेरा जाना बहुत जरूरी है, हटो मेरे रास्ते। मानी, मानी। बाबा, अब घर चले गए हम। बेटा कैसे घर चला जाऊं? मेरे कोई खुशखबरी आएगी तो मैं कॉल कर दूंगा ना आपको। बेटा अगर आज मेरा दोस्त मीर अब्दुल गफ्फार जिंदा होता तो क्या वो अपनी बेटी को इस हाल में छोड़कर चला जाता? हैं? ठीक कह रहे हैं आप। अल्लाह बच्ची के लिए आसानियां करे। वैसे भी औरत इस वक्त ना जिंदगी और मौत के दरमियान मुअल्लिक होती है। हाँ भाई, इसीलिए तो रब ने उसके पांव तले जन्नत रखी है। रात को जरा सी देर को मेरी आंख लगी तो सफिया भाभी मेरे ख्वाब में आ गई। कहने लगी मेरा कर्ज वापस करो, मुझे जरूरत है। और साथ ही सुगरा का फोन आ गया। इन बेइज्जतियों का, इनके प्यार का बहुत बड़ा कर्ज है हम पर। शायद उसको लौटाने की बात कर रही होंगी भाभी। खैर से बच्चा हो जाए ना तो मैं बच्चे और माँ दोनों को साथ घर ही ले जाऊंगी। अगर वो जाना भी चाहेगी ना तो फिर चिल्ले के बाद ही जाए। हाँ ये ठीक है।
आयमा के साथ आप लोग हैं? जी जी, डॉक्टर आयशा आपसे बात करना चाहती हैं। चलें, मैं आती हूँ। आप ये जाके ना बात करें, हॉस्पिटल के स्टाफ में बांट दीजिए। जी साहब, माशाअल्लाह। आमीन आमीन। आयमा, अब्दुल रहमान से बात हुई तुम्हारी? हाँ जी, बात हुई थी। बताया ना मुन्ने का? बहुत खुश हुआ होगा सुन के। जी जी, बहुत खुश था। आपको तो पता है उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। बता रही हूँ, अब नहीं रुका जाएगा उससे, वहाँ कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, दौड़ा चला आएगा अपने वली अहद से मिलने के लिए। देखो तो सही। हाँ भाई मुन्ने। अच्छा देखें, है तो बिल्कुल अब्दुल रहमान का बचपन। इसे देखते ही मुझे अब्दुल रहमान का बचपन याद आ गया। देखो तो सही। हाँ। अच्छा, ये मानी कहाँ रह गया भाई? हमारे मुन्ने की शक्ल भी नहीं देखी और भागता हुआ निकल गया बाहर। आयमा की सेहत के लिए नफल माने थे, शायद वही पढ़ने गया हो मस्जिद में। हाँ माशाअल्लाह। अरे तू बता। जी बाबा, वहीं गया था मैं, बस वहां से केक लेने चला गया। अरे केक? वो किस लिए? मानिए तुम बाज नहीं आओगे। मैंने तुमसे कहा था ना, मियां अबू के जाने के बाद मैं कभी सालगिरह नहीं मनाऊंगी। तुम्हें याद होगा, मैंने भी तुमसे कुछ कहा था कि अपनी सालगिरह भले मत मनाना, लेकिन अपने बच्चे की सालगिरह तो तुम्हें मनानी ही पड़ेगी ना। अरे मैंने तो ये गौर ही नहीं किया कि मुन्ने और उसकी अम्मा की बर्थडे अब एक ही दिन हुआ करेगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई चलो, केक काटते हैं। हाँ, जब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है तो भाई अब मुन्ने का नाम भी रख दिया जाए। आयमा, इसका नाम भी रख दो। अब्दुल्ला, मीर अब्दुल्ला अब्दुल रहमान। वाह सही। अब्दुल्ला मीर। हाँ वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम अंदर कैसे आए? कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तुम अंदर कैसे आए हो? तुम शायद भूल गई कि इस घर की एक चाबी मेरे पास भी है, और वो शायद जानबूझ के तुमने मुझसे नहीं ली कि मैं जब चाहे तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊं। देखो, तुम इस वक्त होश में नहीं हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही कि तुम इस वक्त मेरे घर से चले जाओ। तुम्हें देखकर तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, तो फिर मैं क्या चीज हूं? देखो, मैं अब भी तुम्हें अपनाना चाहता हूं। सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम्हारे इस बच्चे को अपना नाम दो। बस उस गैर शख्स अब्दुल रहमान के साथ जाकर अपना रिश्ता तोड़ दो। तुम पागल तो नहीं हो गए? किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से पागल हुआ। पहले तुमने मुझसे एंगेजमेंट की और फिर जाकर उस अब्दुल रहमान के साथ शादी कर ली। पूरा पाकिस्तान मेरा मजाक उड़ा रहा है। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। पिछले कई महीने से इस आग में जल रहा हूं, मगर अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ अभी के अभी चलना होगा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें सबसे पहले जाकर अब्दुल रहमान की कंप्लेन करनी पड़ेगी कि वो शख्स तुम्हें मारता है, पीटता है, तुम्हारे साथ ज्यादती करता है, और तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं मीर के साथ बहुत खुश हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। मगर अब मैं तुम्हें खुश रहने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ अभी।
हाँ हैमर, मिला वो? अरे कैसे नहीं मिलता, यहाँ की पुलिस मुजरिम को नहीं छोड़ती। एक बार मेरे हाथ लग जाए फिर देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ, जान से मार दूंगा मैं उसको। अरे डोंट वरी यार, ये पुलिस का काम है, उनको संभालने दो। तुम बताओ पारस कैसी है? पता नहीं यार, अभी अभी उसका ऑपरेशन थिएटर लेके गए, बस दुआ करना, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है यार। हिम्मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह कर। हेलो, आर यू विद पारस अब्दुल रहमान? यस डॉक्टर, आई एम माय हस्बैंड। हाउ शी नाउ? आप मुझे पाकिस्तान से लग रहे हैं। यस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। मैं डॉक्टर साइमा हूँ। आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। वी नीड योर कंसेंट। कंसेंट फॉर व्हाट? अगर ऐसी जरूरत पड़ गई कि बच्चे और माँ में से किसी एक को बचाना पड़े तो आपका डिसीजन क्या होगा? नहीं डॉक्टर, मुझे दोनों की जिंदगी चाहिए, मैं इन दोनों में से किसी को नहीं खोना चाहता। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, बट केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। अगर दोनों के बीच फैसला करना पड़ा तो? तो फिर ठीक है, अब माँ को बचाइए। दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी।